9 साल के भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे, क्लास के बाहर बैठते और शाम को उस बोरी को वापस लेकर आते, क्योंकि स्कूल में कोई भी सफाई करने वाला भी इस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था। कई टीचर्स बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कारण भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी और समाज की तो आप बात छोड़ा दीजिए, अनटचेबल्स के लिए पानी पीने, रहने, सेहत की बड़ी अमानवीय स्थिति थी। ये वो समय था जब एक इंसान की परछाई और आवाज से भी लोगों को परेशानी थी। स्कूल में छोटे भीमराव अंबेडकर प्यास लगने पर नल से पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी भी ऊपर से पानी पिलाता था। बाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं, पियोन की कई दिनों की छुट्टी के जाने से किसी दूसरे ने उन्हें पानी भी नहीं पिलाया। एक बार प्यास से व्याकुल होकर जब उन्होंने छुपकर पानी पीने की कोशिश की तो उन्हें बहुत मारा गया। हम याद रखें कि ये सारी घटनाएं 8 से 9 साल के बच्चे के साथ हो रही हैं। फिर एक खास घटना हुई जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जहन पर गहन प्रभाव छोड़ा। 1908 में उनके पिता रामजी सकपाल ने अपने 2 एलईडी डहाकों को गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए कोरेगांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल के अंबेडकर और उनके भाई ट्रेन से मैसूर पहुंचे, जहां पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन किसी कंफ्यूजन के चलते पिताजी न आ पाए। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि बैलगाड़ी करके मैसूर से कोरेगांव जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये दोनों बच्चे महार जाति के हैं तो उन्हें बैलगाड़ी से धकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाई और गाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि वो उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, सफर के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन करना चाहते थे तो गाड़ी वाले ने पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी पर गाड़ी रोकी जहां पर जानवर मलमूत्र त्यागते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीजा में लिखते हैं, मैं 9 साल का एलईडी डहाका था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ दी। दोस्तों, अब आप कल्पना करो, अंबेडकर साहब के मेंटल स्टेट की अनगिनत अपमान, दुर्व्यवहार, तिरस्कार सहने के बाद उन्होंने सोचा होगा कि एक ऐसा समय आया कि जब वे 10 साल की उम्र में घर और स्कूल छोड़ कर भाग जाना चाहते थे। ट्रेन के टिकट के लिए उन्होंने 4 दिन तक पैसे चुराने की कोशिश की, केवल एक आना मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं पीएच कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा। उससे पहले छोटे बालक भीमराव अंबेडकर जी को गार्डनिंग, बकरियां चराने और खेलने का शौक था। उस निर्णय ने बाबा साहेब की शक्तियों को एक नई दिशा दी। वे कहते हैं कि इस दुनिया में 1904 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिवार सैतरा से बॉम्बे आ गया, शहर बदला था, लेकिन लोगों की सोच तो वही थी। एल्फिंस्टोन स्कूल में उनको संस्कृत टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी तो उन्होंने स्कूल पास किया। मदद मिली तो बीए करके के बाद विदेश चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया, विषय भी पढ़े। फिर वे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। इसके साथ उन्हें लंदन में लॉ की पीढ़ी के लिए भी एडमिशन मिल गया। अधूरी पढ़ाई छोड़कर उन्हें वापस आना पढ़ा। वे वापस आए और बड़ौदा के महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी बने, लेकिन यहां अभी वही रवैया था। चपरासी टेबल पर फाइल फेंक कर चला जाता, ऑफिस में पीने को पानी नहीं मिलता और भोजन के लिए उन्हें बाहर जाना पीडीडी था। वे बॉम्बे के साइडनहम कॉलेज पढ़ाने चले गए, लेकिन वहां भी स्टाफ रूम में रखे मटके से पानी पीने पर बाकी टीचर्स को आपत्ति थी। कुछ समय पढ़ाने के बाद डॉ अंबेडकर कोल्हापुर के राजा की मदद से इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें वे विश्व में पहले और अभी तक केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनके पास सारे विषयों पर डॉक्टर यानी पीएचडी का खिताब है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पढ़ाई के दौरान थीसिस के लिए किताब लिखी थी, जिसके आधार पर आरबीआई यानी दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं और आगे भी होंगे। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का मतलब है विदेश में पढ़ाई करके अंबेडकर साहब बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा सकते थे, बड़े लेखक और विचारक बन सकते थे, शांति, सुख और सम्मान से जीवन जी सकते थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मुश्किलों से भागने वालों में से तो थे नहीं। 1923 में जब डॉ अंबेडकर लौट कर आए तो वो अनटचेबिलिटी से लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, क्योंकि वो आजादी किस काम की जिसमें लोगों को समानता न मिले। आज से 100 साल पहले उनका विजन इतना बीडेडा था
जिसका मकसद था डिप्रेस्ड क्लास को शिक्षित करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। इसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर ने कई बड़े काम किए। मूवमेंट चलाए वे देश में डिप्रेस्ड क्लास के अनडिस्प्यूटेड नेता बने। इसके साथ उन्होंने अपनी देश की औरतों और लेबर के उत्थान के लिए कई सारे काम किए। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि आप 18 साल के भीमराव आम्बेडकर के मन में झांकने की कोशिश करो, जिधर देखो उधर अपमान और तकलीफ, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। डॉ भीमराव आम्बेडकर साहब ने अगर इन सब प्रश्नों में अपनी मानसिक शक्ति व्यर्थ की होती तो कभी स्कूल पूरा नहीं कर पाते। हमेशा अपना लक्ष्य सामने रखो, और जो आज आपकी काबिलियत है, ऐसा करने के बाद फिर आप बाहर वैलिडेशन, बाहर सहारा नहीं ढूंढेंगे। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर कहते हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, आपको दिशा की जरूरत हो सकती है। अपने ऊपर भरोसा करो और एक एक कदम चलते रहो। आप काम ईमानदारी से करो तो विरोधी भी आपका सम्मान करते हैं। डॉ आम्बेडकर की सबसे बड़ी जीत ये थी कि जब वो भारत के संविधान का निर्धारण कर रहे थे तो उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न सोच रखने वाले भी उनका सम्मान करते थे, और इसी बुद्धि और सिंसेरिटी का नतीजा है भारत का संविधान और कई देशों के समाज और कानून व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में उन्होंने भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। इसलिए बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को बाबा साहेब बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन इसके साथ उनको सीखने की तीव्र इच्छा थी। रात में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर किताब पढ़ने में इतने खो जाते थे कि उनको समय और दुनिया का ख्याल नहीं रहे। पूरी रात पढ़ने के बाद वे सोने जाते, फिर सुबह उठकर थोड़ी कसरत करते और कोर्ट चले जाते। जब भी उन्हें कोई खाना के लिए बाहर दावत पर ले जाना चाहता तो वे कहते कि अगर आप मुझे दावत देना चाहते हो तो टिफिन घर पर ही ले आओ, बाहर जाने में और व्यर्थ की बातों में मेरा कम से कम 1 घंटा खराब हो जाएगा। डॉ भीमराव आम्बेडकर कहते हैं, जब वे विदेश जाते तो वहां से 1000 सेकंड हैंड किताबें तक वापस ले आते। राजगार में स्थित डॉ भीमराव आम्बेडकर की किताबें तो खरीदकर कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के देहांत के बाद जब उनकी लाइब्रेरी खोली गई, आप उनकी बुद्धि की स्थिरता के बारे में सोचिए। जीवन भर अमानवीय व्यवहार सहने के बावजूद, समाज में कई तबकों के विरोध होने के बावजूद उन्होंने अपने मन में किसी तरह की नफरत नहीं पाली, क्योंकि वो जानते थे कि वे अंत तक एकता, भाईचारे की बात करते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।